हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज चलिए आपको लेके चलते हैं मेट्रो के सफ़र में। आज हम जा रहे थे खाबिर की वैक्सीनेशन के लिए, तो हमने सोचा कि चलते हैं मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो से ही वो ज़्यादा नियरेस्ट था। सो ये जो है बुर्जमन मेट्रो स्टेशन है। बुर्जमन मेट्रो स्टेशन है काइंड ऑफ जैसे इंडिया में सेंट्रल सेक्रेटरीट है ना, केंद्रीय सचिवालय, उस तरीके का ही है। यहाँ पे भी चार चार एग्ज़िट हैं और यहाँ पे लाइंस चेंज होती हैं इस मेट्रो स्टेशन से। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे अपने कार्ड में बैलेंस, कितना बैलेंस है। सो यहाँ से बुर्जुमन से हमें जाना था मॉल ऑफ द एमिरेट्स, तो 3 दिरहम लगते हैं। सो हम चेक कर रहे थे, मेरे कार्ड में ऑलरेडी थे 15.32 दिरहम्स। सो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे जो चार्ज है, आप मिनिमम 20 दिरहम से चार्ज कर सकते हैं बाय दिस मशीन। मीन स्टार्टिंग जो है वो 20 दिरहम से है, फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी कितना करते हैं। और अगर आप काउंटर से रिचार्ज करवाते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस है 50 दिरहम। पहले मशीन से 5 दिरहम में या 10 दिरहम में हो जाता था, लेकिन इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये चेंज कर दिया है कि मिनिमम 20 दिरहम फ्रॉम द मशीन एंड मिनिमम 50 दिरहम फ्रॉम द काउंटर। सो बस अब हम जा रहे थे पंच करके नीचे। हमें जाना था सबसे ग्राउंड फ्लोर पे, और जो हमारी लाइन थी वो थी रेड लाइन एक्सपो 2020 वाली। सो यहाँ से हमने करी एंट्री, और ये जो था इसका इंटीरियर था बाहर का, सॉरी अंदर का, इन्होंने जो है पुराना दुबई जब हुआ करता था उसकी इमेजेस लगा रखी हैं। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे मेट्रो स्टेशन जो हैं वो सेम बने हुए हैं, सेम ही एक्सटीरियर है और सेम ही इंटीरियर है। अब हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड। आपने देखे ये है गोल्ड क्लास कैबिन। इधर का जो है एक बॉक्स होता है पूरा, और जिनके पास ये कार्ड होता है वही लोग की एंट्री होती है। सो इसके अंदर आप जाएंगे तो आपके पास गोल्ड कार्ड होना चाहिए, क्योंकि चेकिंग करने के लिए भी आते हैं। बाकी सिल्वर कार्ड है बाकी ट्रेन के लिए, और लेडी डिपार्टमेंट भी है। लेडी या किड डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, बट उसके लिए लेडीज़ और बच्चा होना ज़रूरी है। सो रश देखें कितना है। अभी मेरे ख्याल से 11 बजे का टाइम है और अभी काफ़ी रश था। तो हमारी भी अपॉइंटमेंट जो थी वो 12:10 की थी। हमने यही वाली ट्रेन ले ली थी, और बस अब हम जाएंगे और आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे, मेट्रो के बाहर का। जो ये मेट्रो है ये पूरी अंडरग्राउंड थी। पूरी नहीं, मतलब ये बुर्जमन वाला स्टेशन है, ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। सो अब हम निकल आए हैं शेख ज़ायद रोड पर। और शेख ज़ायद रोड पर ही मोस्टली जितनी भी देखने की चीज़ें हैं दुबई में, सारी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो शेख ज़ायद रोड पर ही है। ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ों से कनेक्ट है मेट्रो। जितने भी आइकॉनिक या जितने भी यहाँ पे घूमने की जगह हैं, इजी एक्सेस है मेट्रो का उधर। बाकी तो फिर कैब चलती ही हैं। सारे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सारे दिख जाएंगे यहाँ पर आपको। और इससे आगे जाते जाएंगे तो और भी चीज़ आती जाएंगी। बस जो लास्ट है मॉल ऑफ द एमिरेट्स तक ही है जो सारी आइकॉनिक चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है उधर आगे। सो मीन्स आगे है ऐसे मरीना वगैरह, ऐसे कुछ बिल्डिंग्स में कुछ जो फेमस बिल्डिंग्स हैं वो नहीं है। सो अब देखें यहाँ पे आ गए हैं हम बुर्ज खलीफा पे। इसका व्यू बाहर से बहुत ही सुंदर लगता है, और पास जाके तो खैर इतना नहीं दिखता है, बट दूर से बहुत खूबसूरत लगता है ये। बाकी अब हम ये मेट्रो में अंदर हैं, और ये देखें मेट्रो का कार्ड को चेक कर रहे हैं। चेकिंग करने के लिए कभी भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे कंफर्मेशन नहीं होता है कि आ जाएंगे या कल आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं चेकिंग करने के लिए। सो ये कार्ड को पंच करते हैं, और जिसने पंच नहीं किया होता उस पर 200 दिरहम का फ़ाइन लगता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ लाइंस जो अभी जो दुबई में है। और देखें यूएई में अभी जो मेट्रो है सिर्फ दुबई में है, और वो भी सिर्फ 3 लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन ज़्यादा बड़ी है। बाकी ये है कि चल रही है प्लानिंग और भी जगहों पर और भी लाइन ऐड ऑन करने की, लेकिन देखते हैं पता नहीं कब तक आएगी। और हमें आना था सिर्फ मॉल ऑफ द एमिरेट्स तक, और हम आ गए हैं अपना मॉल ऑफ द एमिरेट्स। मॉल ऑफ द एमिरेट्स के अंदर आपने सुना होगा स्काई डाइविंग है और आइस स्केटिंग्स वगैरह जो है, और जी सारे ही ब्रांड इसके अंदर हैं। और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं इस मॉल के अंदर भी। इंटीरियर भी इस मॉल का काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो इंशाल्लाह चलेंगे यहाँ पर भी कभी। हमने ली थी लिफ्ट और हम जा रहे थे स्टेशन से बाहर, क्योंकि जो हमें जाना था दुबई हेल्थ सेंटर। सो वहाँ तक तो मेट्रो नहीं जाती है। अब हमें यहाँ से उतर के मेट्रो से बाहर निकल के हमें लेनी थी कैब। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम खाबिर की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के कैसे होता है, आपको 1 साल का कार्ड बनवाना पड़ता है जो कि 120 दिरहम में बनता है। और फिर जितनी भी वैक्सीन लगती हैं बच्चे के वो फ्री लगती हैं। इवन डॉक्टर भी मिलते हैं
पहले नर्स मिलती है, सब कुछ लिखती है, फिर डॉक्टर मिलते हैं, फिर डॉक्टर के मिलने के बाद नर्स जो है वो बच्चे को वैक्सीन देती है। सो 120 दिन का कार्ड बनता है और वो हर ईयरली आपको जब तक वैक्सीन लगती है तब तक आप उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो हमारा भी जो था रिन्यू करवाना था इस बार, क्योंकि खाबिर का तो 1 साल वाला जो था वो ऑलरेडी डन था, अब 18 मंथ वाली लगनी थी यहाँ पर। सो हम लोग आ चुके थे अपने डेस्टिनेशन पर और इतनी तेज़ धूप थी 12 बजे, तो बस बहुत तेज़ धूप होती है। सो बस अब हम जा रहे हैं अंदर और टिकट्स लेंगे, मतलब टिकट क्या, बस टिकट नंबर देते हैं फिर वो बुला लेते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि हम ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेके आए थे। सो यहाँ पे बना हुआ है बच्चों का, बहुत अच्छा सा था, प्यारा सा, और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा या कोई बात अच्छे से नहीं करेगा, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ पर। सो बस यहाँ पे खाबिर किसी के पास बैठ गया था और अब मैं बताती हूँ आपको इसकी कहानी, जो यहाँ पे ये पैसे जा रहे हैं। ये जो मशीन है ये ना फ्रेश जूस की मशीन है, तो यहाँ पे एक गिलास जो था वो 10 दिरहम का था, बट यहाँ पे हैप्पी आवर्स लिखा हुआ था 1 to 2 PM, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में आपको जो ग्लास मिलेगा वो 6 दिरहम में मिलेगा। सो बट था क्या, अगर आपको 6 दिरहम का लेना है तो वो बाय कार्ड लेना है। सो मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, सो मेरे पास कैश था तो मैंने कैश डाल दिया था, तो उसने कहा मुझसे अब जो है आपको 10 दिरहम का ही पड़ेगा। मैं चलो नो प्रॉब्लम, अब तो चले गए पैसे, लेकिन जैसे मैंने पैसे डाले वहाँ पे दिखने लगा था आउट ऑफ सर्विस, आप लोगों ने भी देखा। सो सिर्फ जो ये ग्लास है वो आ गया था और ऑरेंज वगैरह कुछ भी नहीं आते थे। आप आगे वीडियो में देखेंगे किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो उसने मुझे बोला कि फिर आप मैम यहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल करो। कस्टमर केयर पे मैंने कॉल करी फिर। सो उसने पूरा मुझे इंस्ट्रक्ट करा कि आप ऐसे करो, जो गिलास था उसने गिलास रिमूव करवाया वहाँ से और फिर दोबारा से रीप्रोसेस करवाया, स्टार्ट करवाया। सो फिर जब मैंने रीप्रोसेस करा तो देखिए किस तरह से आ रहा है। देखिए पहले ग्लास आ जाता है ये, फिर वहाँ से ऑरेंज आता है, ऑरेंज से जूस निकलता है, तो इस तरह से 3 या 4 जूस ऑरेंज आते हैं और ऐसे एकदम फ्रेश जूस निकल जाता है। सो मतलब ये था कि हैप्पी आवर्स में था, अगर मैं कार्ड से लेती तो मुझे 6 दिरहम का लेता। मैंने दूसरा भी लिया था, फिर मैंने कार्ड से ही परचेज़ किया था। बाकी ये था कि कोई भी काम मेरा एक बार में नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। सो बस इसको पुल करके वो देखिए गया, उसके ऊपर कवर लग के आएगा और कवर लग के बाहर आने के बाद आप उसको, इसका जो कवर है उसको हटा के आप अपना जूस निकाल सकते हैं। सो फ्रेश था, एकदम टेस्टी था। सो एक मैंने अपने लिए लिया था, एक खाबरी के लिया था, यहाँ पे लिखा भी है कलेक्ट, और यहाँ पे देखें ये रहा फ्रेश जूस। सो अच्छा था। हैप्पी आवर्स में ठीक है 6 दिरहम में कोई ज़्यादा वो नहीं था, अच्छा था, बट 10 दिरहम में इतना बड़ा नहीं था कि 10 दिरहम उस पर एक्सपेंस की जाए, क्योंकि ऐसी जगहों पे चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। नॉर्मली 10 दिरहम का जो ग्लास आता है वो 500 ml का आता है फ्रेश जूस का। इसी तरीके से मशीन लगी हुई है और भी मार्केट्स वगैरह में। सो बस अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ और मैंने आगे वीडियो में दिखाया है आपको कि नॉल कार्ड से अगर परचेज़ करना है तो कैसे परचेज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है, आपने अपने कार्ड की जगह कोई मतलब डेबिट कार्ड की जगह आपने नॉल कार्ड पंच करना है। और बाकी कहना था मैंने कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ नॉल कार्ड और मैंने नॉल कार्ड से इसको पंच किया है। सो नॉल कार्ड से भी आप पंच कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेट्रो स्टेशंस पर ही, उसके बाहर नॉल कार्ड परचेजिंग के लिए काम नहीं आता है। बाकी ये नॉल कार्ड बस में भी चलता है और जितने भी RTA सर्विस है उसमें चलता है, कैब में नहीं चलता है। कैब में अपना कैश देना पड़ता है या कार्ड देना पड़ता है।